क्या आप भी चाहती हैं कि आपकी उम्र तो बढ़े लेकिन आप कभी भी बूढ़ी ना दिखें? लोग आपको देखकर कहें कि आप तो 50 की लगती ही नहीं, 35 से ज़्यादा की तो आप लगती ही नहीं। तो ज़रा ध्यान से सुनिए। जवान दिखने के लिए केवल बालों को रंगना, क्रीम लगाना, फेशियल करवाना, ये सभी सफिशिएंट नहीं है, बल्कि जवान रहना एक आदत है, एक लाइफ स्टाइल है। चलो देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी को देखते हैं तो हमें ये लगता है कि अरे इनकी तो उम्र जैसे थम ही गई है, इनको देखकर तो इनकी उम्र का पता ही नहीं चलता। ऐसा होता है ना, और तब हमारे मन में भी ये ख्याल आता है कि काश हम भी हमेशा ऐसे ही जवान दिखें। तब हमारे दिमाग में आता है कि ज़रूर ये पार्लर में कुछ अलग से करवाती होंगी, ज़रा पता करें कि इनका सीक्रेट क्या है। लेकिन एक्चुअली दोस्तों, सीक्रेट यही है कि हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स, हमारा कुछ ऐसा लाइफ स्टाइल हमको जवान रखने में मदद करता है। और फिर वही होता है कि आपको देखकर भी लोग कहेंगे कि अरे आपकी तो उम्र का पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि जवान दिखने के लिए हमारी जो हैबिट्स हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट जो मुझे कहना है वो यही कहना है कि देखिए, ज़िंदगी में चिंताएं, परेशानियां, दुख, तकलीफ़ है ना, हमेशा लगी रहती है। और कई बार लगता है कि जैसे सच्चे साथी तो यही है हमारे जीवन के, है ना। लेकिन मस्त रहना, है ना, इन सब चीज़ों को भुला करके, मतलब इन सब चीज़ों के बीच में हमारा एक ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए कि हम इन सब चीज़ों को भुलाने के लिए सक्षम हों और इन चीज़ों का ज़्यादा हमारे पर प्रभाव ना पड़े। हम मस्त रहना सीख लें। जी हाँ दोस्तों, मस्त रहना भी एक लर्निंग है, एक लेसन है। और कई बार ऐसा लगता है ना कि हमें कोई मस्त दिखता है तो हम ये सोचते हैं कि इसकी ज़िंदगी में तो सारी खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। सबकी लाइफ में टेंशन्स हैं, सबकी लाइफ में चुनौतियाँ हैं। लेकिन उनका, उन चुनौतियों को, उन टेंशन्स को, उन दुखों को कंट्रोल करने का उनका अपने पास एक तरीका होता है। तो सबसे पहला तो यही ज़रूरी है कि हमें मस्त रहना आना चाहिए। क्योंकि जो लोग मस्त रहते हैं, जो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, दिल में खुशी का मतलब अनुभव करते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा ना, कई अपनी वीडियोस में मैं कह चुकी हूँ कि खुशी हम बाहर ढूंढते हैं, जबकि खुशी हमारे दिल के अंदर ही होती है। हमें उसी खुशी को तलाशना होता है, क्योंकि खुशी सिर्फ एक एहसास है, खुशी सिर्फ महसूस की जा सकती है, कहीं से खरीदी नहीं जा सकती। तो अब हमें मस्त अगर रहना है तो उसके लिए एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि हम अच्छी नींद सोएं। क्योंकि अगर हम पूरी रात बढ़िया से सोते हैं, जितनी नींद ज़रूरी होती है, पर्याप्त नींद अगर हम लेते हैं, तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा रहता है, हम खुश रहते हैं। अब अच्छी नींद आना अपने आप में पूरा एक रिसर्च है, लेकिन यहाँ मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स शॉर्ट में बताऊंगी कि जिससे आप भी महसूस करेंगे कि एक हफ्ते के अंदर ही आपको भी अच्छी नींद आने लगेगी। सबसे पहले तो सोने से 1 घंटा पहले आपको किसी भी तरह के स्क्रीन से, चाहे मोबाइल है चाहे टीवी है, इन सब से खुद को दूर कर लेना है। और सोने से जस्ट 10 मिनट पहले आप ब्रश करें, टीथ ब्रश करें, अपने हाथों पैरों को धोएं, मुंह को धोएं और उसके बाद अपने बेड पर आ जाएं। शांति से थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ध्यान लगाएं। कुछ भी कर सकते हैं, या तो शांति से सिर्फ गहरे गहरे सांस लें, अपना ध्यान अपने सांसों की तरफ केंद्रित करें। और इससे अपने आप ही जो आपके दिमाग में उलझनें चल रही हैं, पूरे दिन की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वो अपने आप ही आउट होने लगती हैं। और कई बार हम ये सोचते हैं ना कि जैसा कि आपको बताया जाता है कि आपको किस तरीके से मेडिटेशन करना है, ध्यान लगाना है, तो उसमें कहते हैं कि आपको अपने दिमाग में विचारों को नहीं आने देना है। अब आप जितना सोचते हैं कि विचार हमारे दिमाग में ना आए, उतने ही ज़्यादा विचार आते हैं, ऐसा होता है ना। तो इसका एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप गहरे सांस लें और अपना ध्यान अपने सांसों की तरफ केंद्रित करें। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके दिमाग से विचार आउट होने लगते हैं। तो इस तरह से जब आप सिर्फ 2 मिनट का ध्यान लगाएंगे तो आपको काफ़ी ताजगी महसूस होगी, आपका दिमाग शांत हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि 2 मिनट के लिए अपने पैरों के दोनों तलवों को अच्छी तरह से रगड़ना है। थोड़ा सा ये अभ्यास करना शुरू करें तो इससे आप देखेंगे कि आपको जल्दी ही अच्छी नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से आपको बढ़िया से सोना है,
मतलब हम जो ये कहते हैं ना कि जवान रहने के लिए कुछ ज़रूरी बातें क्या होती हैं, तो उसमें सबसे पहली बात यही आती है कि मस्त रहना, और उसमें सबसे पहली बात आती है कि रात को अच्छी सी नींद सोना। सुबह उठते ही ऐसा क्या करें कि हमारा पूरा दिन ताजगी रहे, हम खुश रहें, हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्स रहें। इसके ऊपर कई वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि सोकर उठते ही आप एक ग्लास गुनगुना पानी पी लीजिए। और क्योंकि रात भर जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो ड्राई होने लगते हैं, क्योंकि उनको पानी नहीं मिलता, तो उनको पानी की नीड होती है। तो वो पानी आप पी लीजिए एक ग्लास बैठकर आराम से, इस तरह से पिए घूंट घूंट कर कि आपके जो मुंह का सलाइवा है वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स होना चाहिए, क्योंकि यही हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अच्छा, पानी पीने के बाद जैसा कि मैंने कहा कि आपको कुछ समय अपने लिए एक्सरसाइज के लिए ज़रूर निकालना है। अब अगर आप बहुत ज़्यादा ही बिज़ी हैं तो आप सिर्फ 10 मिनट का ही टाइम रोज़ाना निकालें। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हम तो 10 मिनट भी रोज़ाना नहीं निकाल सकते, हम बिज़ी हैं, इसका मतलब आपका अपनी लाइफ को देखने का नज़रिया गलत है। मतलब टाइम तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, उसको ज़रा चेक कीजिए। मतलब कम से कम 10 मिनट, और अगर आप कर सकते हैं तो 1 घंटा 1.5 घंटा आप सुबह का समय अपनी एक्सरसाइज को दीजिए। एक्सरसाइज, वॉकिंग, योगा, मेडिटेशन, तो ये सब कैसे करना है, क्या करना है, इसका एक शेड्यूल बनाइए। अगर आपको बिल्कुल भी एक्सरसाइज, योगा नहीं आता है तो आप कहीं जाकर पहले सीख लीजिए, लेकिन अपने अभ्यास में लाइए। जब तक आप अपनी लाइफ में, अपने लाइफ स्टाइल में इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ को ऐड ऑन नहीं करेंगे, तब ये नामुमकिन है कि आप भी जवान दिखें। बिल्कुल ये एक कड़वा सत्य है कि हमें अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए सबसे ज़रूरी यही होता है कि हमारी बॉडी फिज़िकली कितना एक्टिव है। और इस तरह से जब आप शेड्यूल अपना बना लेंगे, कम से कम 10 मिनट भी अगर आप रोज़ाना करते हैं, लेकिन रेगुलरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर ही आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आपको नज़र आएगा। आप पूरे दिन खुद को फ्रेश और एक्टिव महसूस करेंगे, और विद इन अ वीक आप महसूस करेंगे कि आपका जो फेस है उस पर एक अलग ही ग्लो आने लगा है। अच्छा, आपको क्या करना है कि पहले दिन रात को 5 बादाम और 4-5 किशमिश और 1 अखरोट की गिरी, ये रात को आप भिगो कर रख दें। बादाम और अखरोट एक अलग बाउल में भिगो दें, और जो किशमिश है उसको मतलब पहले वॉश कर लें, एक पानी उसमें डाल के एक पानी निकाल दें, और फिर थोड़ा सा पानी डाल के उसको अलग बाउल में रख दें। ऐसा इसलिए क्योंकि जो किशमिश का पानी होता है वो आपको पी लेना है, लेकिन अखरोट और बादाम का जो पानी है वो आपको फेंक देना है। फिर सुबह जैसा कि मैंने कहा कि आपने एक्सरसाइज कर लिया, एक्सरसाइज करने के बाद में आपको यही भीगे हुए बादाम और अखरोट छील कर खा लेना है, और साथ में किशमिश जो आपने भिगो के रखे थे उनका पानी पी लें, और किशमिश को भी चबा चबा कर खा लें। आप देखेंगे कि आपको काफ़ी न्यूट्रिएंट्स इन ड्राई फ्रूट से मिल जाते हैं, लेकिन हाँ, इनको भिगोएं ज़रूर, इससे आपको इनके बेनिफिट्स मल्टीपल्स में मिलते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि आपको एक्सरसाइज, योगा करना है या वॉकिंग करना है, तो अगर आप घर से बाहर जा कर के वॉकिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं घर से बाहर जाकर, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप घर में ही एक्सरसाइज, योगा करते हैं, तो पहले 2 मिनट के लिए अपने घर से बाहर थोड़ा सा, घर से बाहर से मेरा मतलब है कि आपकी जो बालकनी है या आपका टेरेस है, तो वहाँ पर आप जाएं, खुले आसमान को देखें, अपने पेड़ पौधों को देखें, पक्षियों को देखें। मेरा मतलब ये है कि 2 मिनट के लिए खुद को नेचर से कनेक्ट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स देता है, आपके अंदर उत्साह पैदा करता है। यानी कि खुद को बाहर के इतने सुंदर वातावरण से, अपनी प्रकृति माँ से खुद को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद फिर आप घर के अंदर अपनी एक्सरसाइज, योगा शुरू कर लें। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा था कि आपको ड्राई फ्रूट्स खाना है, उसका तरीका मैंने आपको बताया। उसके साथ ही आप कोई एक फल भी ज़रूर ऐड करें अपने मॉर्निंग रूटीन में। जैसे कुछ भी आप खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, बनाना खा सकते हैं, पपीता, जिसको जो भी सूट करता है। लेकिन हाँ, सिट्रस फ्रूट्स सुबह सुबह अवॉइड करना चाहिए। बहुत से लोगों को ये सूट नहीं करता, जैसे कि मुझे भी बिल्कुल भी सूट नहीं करता। अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि आपने एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन कर लिया, आपने कुछ ड्राई फ्रूट खा लिया, उसके बाद आप नहा धो लें। नहाने के लिए कुछ नियम है सिंपल से
कि बहुत ज़्यादा हार्श साबुन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमें अगर जवान दिखना है तो हमारी स्किन जो है उसके लिए जो भी नुकसानदेह चीज़ें हैं उन्हें हमें अवॉइड करना है। और आपके फेस को जो सूट करता है, आपकी स्किन की जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग एक फ़ेस वॉश का चुनाव करें और इस तरह से आप नहाकर उसके बाद में कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो भी आपको सूट करती है आप वो यूज़ करें। और अगर मैं आपको बताऊं कि मैं पिछले 4-5 महीने से किस तरह से अपनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम खुद घर पर ही बनाकर यूज़ कर रही हूँ, मैंने पहले भी 1-2 वीडियोस में बताया है। तो उसके लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एलोवेरा जेल, आलमंड ऑयल और ग्लिसरीन। मतलब आपको क्या करना है कि 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच ग्लिसरीन और 1 चम्मच आलमंड ऑयल। तो ये तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स जब आप कर लेंगे तो एक क्रीम जैसा टेक्सचर हो जाता है। मतलब 2:1:1 की रेशो में हमको लेना है और इस तरह से एक बहुत ही अच्छी आपकी क्रीम बन जाती है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम बन जाती है। यूज़ भी थोड़ी सी होती है और इससे आप देखेंगे कि आपके फेस की जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से रिड्यूस होने लगती हैं। आपकी स्किन में चमक आने लगती है, ग्लो आने लगता है। और जो बहुत सारे ऐसे आप सुनते हैं ना कि बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं, जो क्रीम्स होती हैं, मॉइस्चराइज़र्स होते हैं, उन सब में उनसे भी आप बच जाते हैं। और इसके बाद 2 मिनट के लिए आप भगवान का ध्यान करें। 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 मिनट के लिए, है ना, भगवान को याद करें और उनसे अपनी मतलब सिर्फ शिकायतों का रोना ना रखें, बल्कि भगवान से प्यार करें। वो कहते हैं ना कि भगवान से जब हम प्यार करते हैं, भगवान से सच्चे दिल से जब हम जुड़ते हैं, तो भगवान की जब हम प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, तो ये हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। तो इस पर प्रश्न चिन्ह ना लगाएं कि भगवान इस धरती पर है या नहीं, वो हमारे दुखों को दूर करेंगे या नहीं। लेकिन एक चीज़ तो सच्ची है कि आप अगर सच्ची श्रद्धा से ईश्वर की पूजा करते हैं ना, तो आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज़ होता है और आपके दिल में जो विश्वास है वो बढ़ता है। मतलब कहने का सीधा सा यही है कि अगर आपको एक बेहतर इंसान बनाना है, अपनी शक्तियों को बढ़ाना है, तो ईश्वर से प्रेम करें। हाँ, उनसे नाराज़ ना हो, उनसे सिर्फ अपनी शिकायतों का रोना ना रखें। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि हमारी उम्र ना दिखे, हम हमेशा जवान रहें, तो हम खाने को कैसे भूल सकते हैं। और आजकल फूड को लेके बहुत कन्फ्यूजन्स है लोगों में। अभी आप कोई देखते हैं सोशल मीडिया पर, एक रील आती है कि ये चीज़ खाएं, तभी दूसरी रील आ जाती है कि नहीं ये चीज़ ना खाएं। कोई कहता है खाओ, कोई कहता है नहीं खाओ। समझ ही नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। तो यहाँ पर चलिए मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर किए देती हूँ। हमारी बॉडी को जिस तरह के खाने की आदत है ना, तो हमें खाना तो वही है, उसको थोड़ा सा चेंज करना है, उसके तरीके को थोड़ा सा चेंज करना है। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आपने रोटी बिल्कुल बंद कर देनी है, या आपको चावल बिल्कुल बंद कर देना है, या आपको सिर्फ लिक्विड डाइट पे रहना है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं होती हैं। हर चीज़ की आपको ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है एक बैलेंस्ड डाइट की, लेकिन खाने का एक तरीका होना चाहिए कि हमें अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ी कम करनी है, प्रोटीन की मात्रा थोड़ी बढ़ानी है, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कंजम्पशन भी हमें बढ़ाना है। तो जब भी आप खाना खाने बैठें तो एक तो वक्त से खाना खाएं, और खाने में आपकी जो थाली है उसमें दाल, सब्जी, सलाद, दही, रोटी या चावल, या रोटी और चावल दोनों होने चाहिए। अब खाने का तरीका क्या है, इस बात पर फोकस ना करें कि मुझे अपनी रोटी कम करनी है या चावल कम करना है। आप इस बात पर फोकस करें कि पहले आपको एक कटोरी भर के सलाद चबा चबा कर खा लेना है। आधी कटोरी दाल अपनी खा लीजिए, आधी कटोरी सब्जी अपनी खा लीजिए। और यहाँ सब्जी का मतलब सिर्फ चटपटे आलू नहीं है, सब्जी मतलब कोई ग्रीन वेजिटेबल। तो इस तरह से जब आप सलाद पहले खा लेंगे, दाल खा लेंगे, सब्जी खा लेंगे, तो आपका जो पेट है काफ़ी भर जाएगा। उसके बाद आपको जितनी भूख रहती है उस हिसाब से रोटी या चावल या दोनों ही चीज़ खा लीजिए। तो क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी हमारी बॉडी को ज़रूरी होता है, तो इस तरह से आपकी जो रोटी चावल की मात्रा है वो अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन आपकी प्लेट में ये सारी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। ये एक बैलेंस्ड डाइट हम इसे कह सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा दही भी अगर आप अपनी प्लेट में रखते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है, आपकी बॉडी में प्रोटीन की जो मात्रा है उसे भी बढ़ाता है,
तो और भी न जाने कितने सारे फ़ायदे हैं। अच्छा, खाना खाने के कुछ थोड़े बहुत नियम और भी हैं कि खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहलना ज़रूर चाहिए, लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि खाना खाने के तुरंत बाद तेज़ी से वॉक नहीं करना है, उससे हार्ट पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन बैठना भी नहीं है, मतलब खाना खाने के बाद आप थोड़ा धीरे धीरे टहलें, लगभग 15 से 20 मिनट, लेकिन बैठे नहीं, लेटे नहीं। जब 15-20 मिनट आप धीरे धीरे वॉक करते हैं खाना खाने के बाद, तो उससे आपका खाना डाइजेस्ट होता है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो इम्प्रूव होता है। आपका खाना आपके पेट में जमता नहीं है, बल्कि सही तरीके से एब्जॉर्ब होता है। और खाना खाने के 1 घंटे बाद आप पानी पिएं। खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं, बल्कि 1 घंटे के बाद पानी पिएं। तो इस तरीके से जब आप अपने नॉर्मल खाने को ही सही तरीके से खाते हैं, तो आपकी बॉडी में वो खाना रुकता नहीं है, बल्कि डाइजेस्ट हो जाता है और आपकी बॉडी को जो भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी अपने खाने से मिल जाते हैं। बात करते हैं डिनर की। डिनर यानी कि शाम का खाना कभी भी 7 बजे से लेट ना करें। बहुत हुआ तो 7 से मतलब 7:30 हो जाए, लेकिन खाना जो रात का होता है उसे लेट ना करें। जल्दी से जल्दी अपना खाना खा लीजिए। और उसी तरीके से जैसा कि लंच में मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से लंच में खाना खाने के बाद में आपको थोड़ा टहलना है, ऐसे ही डिनर के बाद भी आप थोड़ा सा ज़रूर टहलें। तो इस तरह से जब खाने के संबंधित आप छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है तेज़ी से वर्क करता है। एक जो गैस्ट्रिक ट्रबल होती है ना अधिकतर लोगों को, वो भी आपकी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। अच्छा, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी में जो पानी की रिक्वायरमेंट है, तो वो पूरी हो जानी चाहिए। मतलब एक नॉर्मल इंसान को 2.5 से 3 लीटर पानी रोज़ाना पी लेना चाहिए। और हाँ, अगर किसी को कोई हार्ट प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है कि अगर डॉक्टर ने मना किया है कि ज़्यादा पानी पीने के लिए, तो एक अलग बात है। अदरवाइज़ एक नॉर्मल इंसान को 2.5-3 लीटर पानी रोज़ाना ज़रूर पीना चाहिए। क्योंकि हमारी बॉडी अगर डिहाइड्रेटेड रहती है, मतलब हमारी बॉडी में अगर पानी की कमी रहती है, तो हमें स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं और हमें किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारी आईसाइट वीक होने लगती है, हमारा मेटाबॉलिज्म वीक होने लगता है। और स्किन का ग्लो, उसे तो भूल ही जाइए। बालों की प्रॉब्लम्स वो अलग। तो मतलब हमें अपनी बॉडी में जो हमारी पानी की रिक्वायरमेंट होती है उसे ज़रूर पूरा करना चाहिए। और इससे आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपके बाल अच्छे रहेंगे, ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो पानी पीने का अपना एक नियम बनाइए। उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है कि लगभग 2.5 लीटर पानी मैं 2 बॉटल्स में करके अपने टेबल पर रख लेती हूँ। सामने जब दिखता है पानी, तो फिर पानी पीना याद भी आ जाता है। अब हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और है कि जिन लोगों को फिज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब किसी किसी को इतना फिज़िकल वर्क रहता है कि उनको पसीना बहुत निकलता है, तो उनको यही पानी की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरी होती है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और ज़रूरी है, जो मेरी बहनें हैं अधिकतर, उनके लिए ज़्यादा ये ज़रूरी है। वैसे ये जो आज का वीडियो है सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं अपनी बहनों से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि उनका जो अधिकतर टाइम है अपने घर में ही स्पेंड होता है। और अधिकतर मतलब क्या होता है कि घर से बाहर निकलने का उनको मौका ही नहीं मिलता। तो दिन में एक बार किसी बहाने घर से बाहर थोड़ा सा ज़रूर निकलें। अगर सुबह को ही आप वॉक करके आ सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इवनिंग में जा सकती हैं, थोड़ा सा वॉक करके आइए। या मंदिर जाने के बहाने आप घर से बाहर निकल सकती हैं, सब्जी लाने के बहाने बाहर निकल सकती हैं। मतलब कहने का ये है कि आप थोड़ा सा वक्त अपने लिए इतना ज़रूर निकालें कि आप घर से बाहर जा सकें, है ना। और जैसा कि मैं कहती हूँ कि मैंने अपनी कई वीडियोज़ में बताया हुआ है ना कि हमें अपने लिए कुछ मी टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। और ये जो मी टाइम है, इसमें हमें आराम मिलता है, हमें अपने आराम करने का वक्त मिलता है। इस मी टाइम को हमें अपने पैशन के लिए यूज़ करना चाहिए। याद कीजिए कि आपको किन चीज़ों में मज़ा आता है, क्या आपके शौक़ रहे हैं, अपने शौक़ों को वापस ज़िंदा कीजिए। आप कोई हॉबी क्लास ज्वाइन कर सकती हैं, कहीं बाहर जाकर अगर ज्वाइन कर सकती हैं तो बहुत अच्छा है। घर बैठे ही कुछ क्लासेस ज्वाइन करना चाहती हैं मोबाइल के थ्रू, तो आप वो कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आश्चर्यजनक परिवर्तन आएंगे, ज़रूर होगा ऐसा।
और आपको लगेगा कि अच्छा मेरी ज़िंदगी ऐसी भी हो सकती है ना। आपको इतनी खुशी महसूस होगी और ये जो पॉजिटिव वाइब्स हमारे अंदर क्रिएट होती है ना, ये आपको बूढ़ा नहीं होने देती, क्योंकि कहते हैं ना कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो ये चीज़ आपको प्रूव करके दिखानी है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अपने लिए कुछ वक्त आप ज़रूर निकालें, अपने घर के काम को इस तरह से व्यवस्थित कीजिए कि आपको कुछ अपने लिए टाइम ज़रूर मिल जाए। और इससे रिलेटेड वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी कि घर के काम जल्दी कैसे करें, क्योंकि देखिए हमारी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारे जो काम हैं, उन्हें हमें खुद ही इस तरीके से व्यवस्थित करना है, मैनेज करना है कि हमारे काम भी हो जाएं और हमें अपने लिए कुछ वक्त भी मिल जाए। तो इस तरह से आप अपनी लाइफ में अपने थोड़े से रंग भरिए, है ना। आपको खुद ही अपनी लाइफ में रंग भरने होंगे, और जब हमारी लाइफ में कुछ इस तरह के रंगों का समावेश हो जाएगा, इस तरह की पॉजिटिव वाइब्स हमारे अंदर क्रिएट होने लगेंगी, तो अपने आप ही लोग हमें देखकर कहेंगे कि क्या बात है, आपकी तो उम्र जैसे रुक सी ही गई है, आपको देखकर तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। अच्छा, एक चीज़ और है कि खाने में जैसा कि कन्फ्यूजन्स रहते हैं हम क्या खाएं क्या ना खाएं, उसमें एक चीज़ तो है कि मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का कि आप अपने खाने में ऑयल की मात्रा को लगभग ना के बराबर कर दीजिए, मैदा लगभग ना के बराबर कर दीजिए, और डीप फ्राइड को तो बिल्कुल दूर से ही नमस्ते कर दीजिए। नमक की मात्रा को भी थोड़ा अपनी लाइफ में कम कर दीजिए, अपने खाने में कम कर दीजिए, तो इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। अच्छा, एक बात तो निश्चित है कि जो हमारे दोस्त होते हैं ना, वो हमें जवान बनाए रखते हैं, हमें बूढ़ा नहीं होने देते, क्योंकि जब हम अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं तो सब कुछ भूल कर हंसते हैं, खिलखिलाते हैं। लेकिन वहीं अगर हमारा अपने दोस्तों के चुनाव में अगर हमने गलती कर दी, मतलब क्या हुआ इस बात का कि हमारा जो सर्कल है, हमारे जो दोस्त हैं, उसमें पॉजिटिव दोस्त होने चाहिए जो निगेटिविटी से दूर हों, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे निगेटिव लोग हमसे जुड़ जाते हैं कि उनकी निगेटिविटी हमारी लाइफ के ऊपर हावी होने लगती है। तो ऐसे निगेटिव लोगों से बच कर ही रहें, लेकिन हाँ, अपने दोस्तों से मिलते जुलते रहिए, जीवन में हंसते रहिए। अच्छा, अपनी खाने में इस बात पर थोड़ा-सा ज़रूर ध्यान दें। मैं दोबारा से इस पॉइंट पर आ गई हूँ, इस पॉइंट पर ज़्यादा फ़ोकस करना चाहूँगी कि आप अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएँ। अब प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप प्रोटीन पाउडर लेना शुरू कर दें। वो आपके डाइजेशन को बिल्कुल ख़राब कर देता है, सिंथेटिक होते हैं और उनमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। यहाँ प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने का मतलब है कि जो हमारे खाने में जैसे दालें होती हैं, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होती हैं, और पनीर हो गया, तो इस तरह की जो प्रोटीन वाली चीज़ें हैं वो अपने खाने में ज़रूर इंक्लूड करें। और इसका एक मुझे बहुत अच्छा तरीका समझ में आया है कि ब्रेकफास्ट में हफ्ते में कम से कम 5 दिन आप मूंग की दाल का चीला या फिर बेसन का चीला खाएं। उस समय में आप कोई कार्ब्स ना लें, है ना। तो इस तरीके से आपके जो प्रोटीन की मात्रा है ना, वो काफ़ी हद तक आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देती है। अच्छा, औरों से कंपेयर करके खुद को अंडर एस्टिमेट ना कीजिए। कई बार हमारी बहनें खुद को औरों से कंपेयर करने लगती हैं कि वो तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, उसको तो ये काम भी आता है, मुझे ये काम नहीं आता, उसके बच्चे इतना अच्छा पढ़ते हैं, इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं, मेरे बच्चों के इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते, उसका घर इतना सुंदर है, मेरा घर इतना सुंदर नहीं है। ऐसी न जाने कितनी सारी बातें हैं जिनको औरों से कंपेयर करके वो खुद को अंडर एस्टिमेट करती रहती हैं, है ना। तो सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस हैं, सब अपनी अपनी सिचुएशंस में रहते हुए, है ना, बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आप भी अपनी सिचुएशन में रहते हुए बेस्ट करने की कोशिश ज़रूर करें, लेकिन औरों से खुद को कंपेयर करके खुद को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आप अपनी खूबियों पर ध्यान दीजिए। हाँ ठीक है, जो कमी आपको अपने में नज़र आती है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश ज़रूर करें, लेकिन अपनी खूबियों पर ध्यान दीजिए। जब कभी हम औरों से खुद को कंपेयर करके खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं ना, तो ये मान लीजिए कि आपकी उम्र जो है आपके फेस पर 1 साल ज़्यादा नज़र आती है। तो दोस्तों, याद रखना होगा कि जवान रहने का मतलब उम्र को रोकना नहीं, बल्कि अपने दिल को ज़िंदा रखना है। चलिए, आज अपनी एक फ़ोटो लीजिए, एक अपनी छोटी सी वीडियो बनाइए, और जो मैंने आपको लगभग 15 नियम, 15 हैबिट्स बताई हैं, उनको अपनी लाइफ में अपनाइए। 1 महीने बाद फिर दोबारा अपना फ़ोटो लीजिए, दोनों को कंपेयर कीजिए, और फिर आप देखेंगे कि आप में कितना बड़ा फ़र्क
आ चुका है ना। आपको भी लगेगा कि आपकी उम्र कुछ साल पीछे चली गई है। और ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं, जो भी मैंने आपको हैबिट्स बताई हैं, तो ये सारा कुछ करने में आपको उल्टा मज़ा आएगा। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि आपके काम को बढ़ा दे। तो ज़रा करके देखिए। और अगर आपने 6 महीने तक लगातार इन हैबिट्स को अपना लिया, फिर तो आप खुद को ही नहीं पहचान पाएंगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर कहीं कुछ तो अच्छा लगा होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट ज़रूर लिखें कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। आपकी अपनी कोई प्रॉब्लम हो आपकी लाइफ से रिलेटेड या लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।